बीजेपी की सरकार और बीजेपी का यूपी का संगठन ये भी कल से ही बिल्कुल सुपर एक्टिव मोड में या प्रो एक्टिव मोड में काम शुरू करेगा क्या? क्योंकि 24 का प्रेशर विश्राम काल नहीं देगा इनको भी क्या? तो ये भी देगा, आपकी पार्टी को भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करने की क्षमता अर्जित करनी होगी। नहीं तो मामला पिछड़ जाएगा है। क्योंकि सामान्यतः मैं विपक्ष की पार्टियों को आज जो देखता हूं, ये बीजेपी और विपक्षी पार्टियों में अंतर है। विपक्ष की पार्टियां उस बच्चे की तरह है, स्टूडेंट की तरह है, जो एक इम्तिहान के बाद कहता है भाई दूसरा तो साल बर्बाद है, अब रुक जाओ, 2 महीना थोड़ा शिमला मसूरी कहीं घूम आए, थोड़ा कुछ आराम कर लें, ठीक। और ये उस बच्चे की तरह है कि आज उसकी किताबें, आज इम्तिहान खत्म हुआ तो जब लौटे स्कूल से तो अगली क्लास की किताबें लेते हुए लौटे। ये अंतर है अभिषेक जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और हमारी पार्टी बिल्कुल आदरणीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल बारीकी से नजर रखे हुए, सारे कार्यकर्ता बहुत ही बारीकी से नजर रखे हुए, जिनपे कल के बाद से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको जमीन से आपको देखेंगे कि बहुत सारे प्रदर्शन चालू भी हो चुके हैं, कई जगह पे छोटे छोटे स्तर पे, और लेकिन आपको धरातल पे बहुत विस्तार तरीके पे आप देखेंगे प्रदर्शन चालू हो चुके होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में एक प्रदर्शन किया था, जिसमें एक ब्राह्मण बेटिया के जो रेप हुआ था, आपकी जानकारी में है जी। और उससे प्रदर्शन उन्होंने चालू कर दिया है, बाकायदा उसके लोगों से, परिवार के लोगों से मिल करके आए। इसी तरीके से बुंदेलखंड की भी 1-2 घटनाएं हैं, वहां तो देखिए बहुत सारी चीजें हमने प्रदर्शन चालू कर दिया। हम बैठने वाले लोगों में से नहीं है, क्योंकि हमारा मानना भी यही है कि अगर अब हम चूक गए तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से निकल सकती हैं, क्योंकि जनता ने बहुत प्यार आशीर्वाद जो दिया हमें, इसी वजह से दिया कि हम बारीक से बारीक चीजों से लेकर के हम बहुत ही विस्तार तौर पे जनता के मुद्दों को और उनकी बातों को कह सके, ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज को, हम भी बैठने वाले लोग नहीं है इस समय जी। एक औपचारिकता और हुई है, उससे भी अवगत करा दूं कि भाजपा के दोनों सहयोगी दल जिनके साथ मिलकर भाजपा ने चुनाव लड़ा, संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया और आशीष पटेल की अपना दल, उन दोनों के अध्यक्ष यानी आशीष पटेल अपना दल से के अध्यक्ष और संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष, उन दोनों ने योगी आदित्यनाथ को अपने दल के समर्थन का पत्र सौंपा है जी। एक ये भी स्वाभाविक है, सौंपना ही है, लेकिन एक औपचारिकता तो हुई आज के दिन की। प्रशांत उमराव, अखिलेश यादव सामान्य रूप से बीजेपी के लोगों का भी से बात होती थी तो वो कहते थे नहीं अखिलेश जी वहीं रहेंगे दिल्ली अब चुनाव के बाद, और लोगों ने नाम भी चला दिया था कि इसको विधानसभा में नेता बना देंगे, उसको बना देंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने एकदम चीज़ों को घुमा दिया और अचानक से फैसला किया कि नहीं विधानसभा में रहेंगे। इससे आप कुछ फर्क देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से अखिलेश जी की कार्यशैली पिछले 5 सालों में रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत उनके कार्यकलापों में और कार्यशैली में बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है जी। और ना ही उनके, मैं तो अपने काम से मतलब, हम जो जनता की सेवा के लिए आए, जनता ने हमें जनता की सेवा के लिए बहुमत दिया है, वो हम काम करेंगे। और विपक्ष तो हम उम्मीद करते हैं सकारात्मक राजनीति करे, लेकिन तो इन्होंने तो पहले दिन से नकारात्मक राजनीति करनी चालू कर दी। पहले तो इन्होंने कहा कि मुझे शपथ ग्रहण में बुलाया नहीं जाएगा, जब इन्विटेशन ऑफिशियली भेज दिया गया तब बोले मैं जाऊंगा नहीं। तो अब जहां पर जिस प्रदेश में इस तरह का विपक्ष हो, हम उससे क्या उम्मीद करें? हम तो अपने एक सकारात्मकता के साथ हम काम करेंगे। अखिलेश जी की जो इच्छा होगी वो करेंगे। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, बहुत पहले मैंने ऐसे मंच पर सलाह दी थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा दिन कब आएगा कि कोई वर्तमान मुख्यमंत्री 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के प्रदेश के विकास पर चिंतन करे, चाय पीते हुए। नरेंद्र तिवारी के समय तक रहा ये विषय, अब लट्ठम लट्ठा है, लग रहा किसी न किसी खेत मेड़ का झगड़ा हो। अभिषेक वाजपेयी, ये अब उत्तर प्रदेश के नेताओं का दिल बहुत छोटे हैं, नाक बड़ी और दिल छोटे। क्या
बोले हम नहीं जाते भैया, हम अपने में जाते हैं केवल। क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी क्यों नहीं आना चाहिए शपथ ग्रहण में? नहीं, कोई समस्या है? अखिलेश बाबू को आना चाहिए, मायावती जी को भी आना चाहिए। नहीं, देखिए अमिताभ जी, शपथ ग्रहण से भी ज्यादा जरूरी और भी काम है, क्योंकि वो शपथ ग्रहण उन्होंने सम्मान दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी तरफ से लेटर भी जाएगा, लेकिन इस बात को भी आप समझिए, क्योंकि हम हारे हैं तो हम अपनी उनका मंथन भी कर रहे हैं, क्योंकि आधा घंटा भाई साहब भी मत बताओ हमको, 24 घंटे मंथन कर रहे हो, हमको भी पता है। आधा घंटे कहाँ गजब बात करो, ऐसा कोई मंथन करता है क्या 24 घंटे? नहीं अमिताभ जी, देखिए बाकायदा में देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तय करना है, और बाकायदा हमारे पास और भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास काम है। क्या सिर्फ शपथ ग्रहण ही काम है? शपथ ग्रहण इतना भी जरूरी है? ठीक है, हमका जरूरी है क्योंकि सरकार ने वापस मैंडेट दिया वो हमको, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी का मानना यह है कि और भी जरूरी काम है इसके अलावा। उनका मानना नहीं कर सकती है। ठीक है। मैं वही सवाल सुधा मिश्रा, ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व का लंबे समय से उसकी समस्या, मानसिक समस्या मैं देख रहा हूं लंबे समय से, कि जैसे बच्चे नहीं बोले ना हम अपना बैट बल्ला लेके जा रहे हैं, या तो बैटिंग करेंगे वरना मैदान में भी नहीं रहेंगे। बोले भैया को देख लो खेलते, भैया क्या देखना, हमारी चांस आए तो बताओ तो रुके, नहीं तो जाए। ये है नहीं सुधा मिश्रा जी? बिल्कुल, अभी आपने जो आपने कहा कि दिल छोटे हो गए हैं। हाँ, बहुत छोटे तो हो गए। दिल छोटे जी, तो दिल छोटा हो गया है, ये आप जान रहे हैं और हकीकत में बात है। लेकिन जहां तक जाने की बात है, चूंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है, दिव्य आयोजन हो रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं की जा रही है, दिव्य जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जाके उसका साक्ष्य बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भी तो देखें, जो बाकी पार्टियां वो भी तो देखें ना कि हाँ कितना खर्चा भी हो सकता है, इस शपथ ग्रहण समारोह में हम कितना खर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। तो कम से कम आंखें खुली रखेंगे तो उसके ऊपर प्रश्न उठाने का भी आपको समय मिलेगा। और हमारे नेतृत्व से कहीं से ये नहीं आया है कि हम नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा था, मैं उस बात का उत्तर देना चाहूंगा जी, बस 2 लाइन बोलूंगी मैं, कि आपने कहा है कि हमारे पास यूपीएससी के बच्चों के एग्जाम दिया आपने। आप जानते हैं कभी कभी जब परीक्षा के पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है तो हाई स्कोर करने वाला बच्चा भी 0 पे आ जाता है। तो अब चूंकि हम हारे हुए हैं तो हमारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। आप जानते हैं जब कुछ खोने के लिए ना हो तो व्यक्ति पूरे मन से और मनोयोग से उस कार्य को करता है। और ये साक्ष्य जो मैं बात कह रही हूँ ये आपको 100% दिखाई पड़ेगा। ये विश्वास हमारा हम भी दिखाई पड़ेगा। सुधा जी बिल्कुल देखेंगे। शैलेंद्र दुबे, एक बेसिक सवाल मैंने उठाया, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीतिक रूप सबके राजनीतिक दिलों को, शारीरिक दिल की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक दिलों को एंजियोप्लास्टी की यूपी में बहुत जरूरत है, खून ही नहीं जा रहा। मैं तो ऐसा मतलब आप लोग क्या बोलोगे टीवी पर, आपकी अपनी समस्याएं हैं। मैं तो बड़े लोग, मतलब जो आप लोगों के बॉसेस हैं जो चलाते बड़े, उनके सबके साथ बैठ के देख चुका, उनकी भी भाषा मतलब मानसिक वही है, संकुचन बहुत गहरा है। बोले हम नहीं जाते भैया ना, मैंने पूछे अभी कि जाओगे कोई ना, हम क्यों जाएंगे ना। और ये तर्क भी ठीक नहीं कि हम वहां कुर्सी गिनने जाएंगे, फूल गिनने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में या किसी प्रदेश में लोकतंत्र में इससे बड़ा उत्सव होता है क्या? सरकार का जनादेश। और हम कह रहे थे हम इसलिए जाएंगे कि वहां देखेंगे कुर्सी और समोसा और के साथ फ्रूटी भी है क्या, तो उसका हिसाब बनाएंगे। आप एक से सुधा मिश्रा आ गया आपके बाद, आप मुझे शैलेंद्र जी एक शपथ ग्रहण बता दो जो रामनगरिया में हुई हो, बाबा जी की राउटी में, एक शपथ ग्रहण बता दो। कैसी बातें हो रही हैं, यही छोटापन है। 2 लाइन बोलूंगा कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। यह हम नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, पगड़ी कौन बांधेगा। हाँ। तो कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये विश्लेषण इन लाइनों का आप करिए कि उससे आपको अनुभव लेना है या उससे मतलब आपको सीख लेनी है या क्या करना है, लेकिन ये बड़ा दुखद है। मैं तो अभी पंजाब में पिछले दिनों में शपथ ग्रहण हुआ, वहां किसी विपक्षी दल के नेता को आमंत्रण ही नहीं दिया, यहाँ तो कम से कम आमंत्रण तो दे रहे हैं। मतलब किस तरह की परिपाटियों, क्या मतलब एक बताइए, कुछ घंटों के लिए एक जहां पर जो है पूरे प्रदेश के जमावड़ा होगा,
ब्यूरोक्रेसी होगी, अगर वहां ऐसी परिस्थिति में अगर आप प्रेजेंट होते हैं तो इससे आपको जो है कुछ एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं होती, जो है इनफैक्ट आपको ये मौका मिलता है बड़ा दिल दिखाने का कि हम जो है सकारात्मक चीजों में सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ में यदि सरकार के जो द्वारा जो वायदे किए गए, जो प्रॉमिसिंग है, अगर वो नहीं करेगी तो हम विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे बहुत ही प्रभावी तरीके से। तो अच्छा ये हो कि मतलब विपक्षी दलों को बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए, बजाय उसके कि मतलब उससे जो है किनारा करने का प्रयास करते हैं। ठीक बात। मुझे एक चीज जो मैंने कही ना कि राजनीतिक दिलों की एंजियोप्लास्टी, मुझे दृष्टांत याद आता है। नारायण दत्त जी के बाद मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर हुए, बजट पेश करना था मुलायम सिंह यादव को। बजट पेश करने से 2 दिन 3 दिन पहले एक शाम को तिवारी जी के यहाँ पहुंच गए मुलायम सिंह जी और कहा कि भाई आप मार्गदर्शन करो, हम तो कभी सरकार में ऐसे रहे नहीं, हम मुख्यमंत्री, आपका इतना लंबा अनुभव है, आप हमको बताओ कैसे क्या होना चाहिए। ये भाव लोकतंत्र में कहां चला गया? कोई लठैती है क्या? ये सरकार भाजपा सपा बसपा कांग्रेस की होती है, सरकार तो उत्तर प्रदेश की होती है। पार्टियां टिकट बांटती हैं, जनता सरकार बनाती है। इसलिए मैं कभी नहीं मानता कि ये इस पार्टी की सरकार है। पार्टी प्रदेश की सरकार, प्रदेश की होती है या देश की होती है। प्रशांत उमराव, और मुझे लगता है कि ये भाव आपके भी लीडर्स में बहुत ज्यादा नहीं है, उनका भी एंजियोप्लास्टी का मामला है, केवल एक तरफा ही नहीं है। प्रशांत उमराव, अमिताभ जी ये गलत आरोप है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी लगातार दो पूर्व प्रधानमंत्री जीवित हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एचडी देवेगौड़ा जी, लगातार उनसे सलाह लेते रहते, मिलते रहते, कई सारे महत्वपूर्ण मौकों पर उन्होंने बुलाया है। उन्होंने कभी क्षुद्र राजनीति का परिचय नहीं दिया, जबकि हालांकि एक मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोल दिया कि हमें बुलाया नहीं गया, लेकिन डॉक्टर एचडी देवेगौड़ा ने उसका एक्सपोज किया कि नहीं, हमें इन्विटेशन गया था। तो हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, हम कि किसी के साथ छोटी सोच का परिचय दें, हम बड़ी पार्टी को बड़ा दिल लेकर के चलते हैं। नहीं, मैंने एक बार कहा ऐसे किसी मंच पर, किसी दूसरे मंच पर, लेकिन इसी ढंग के बहस के मंच पे मैंने कहा था, सारे दलों के प्रतिनिधि बैठे थे, मैंने कहा था भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कभी शाम को 4 बजे है जनता एक ऐसी फोटो देखे क्या कि मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, योगी जी सब लोग बैठ के कुछ चर्चा कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। बुरहान जी, ये भाव रहना चाहिए नहीं? लोकतंत्र कोई लड़ाई का नाम थोड़ी ना है। ये मुकदमा लड़ा, आपने अपनी बात कही, दूसरे ने अपनी बात कही, जज ने फैसला, जनता जज है, उसने फैसला सुना दिया, उसके बाद कोई वकील लट्ठम लट्ठा करते नहीं ना। यहाँ तो आप देखिए अमिताभ जी, हम जब विपक्षी पार्टी के जो मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, ममता बनर्जी आती हैं, अपने मुख्य सचिव को भेज देती हैं, तो इस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। हम तो इस तरह की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जाकर उनको रिसीव करने नहीं आती है, तो ये चीजें राजनीति कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी तो सारे प्रोटोकॉल का पालन करती, सभी विपक्षी पार्टी को, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबको सम्मान देने का काम कर रही है। लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन तो ये लोग कर रहे हैं, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हमारी तरफ से कोई, हमारे एंड से कोई इस तरह की बातें नहीं होती हैं। अभिषेक वाजपेयी, क्या आपको लगता है कि जो राजनीति भारत में भारत की पहचान थी या भारत के उदार सोच की पहचान थी, वो संकुचित होते 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 इतनी आ गई कि उसमें रक्त का प्रवाह ही लगता है बंद हो गया? मतलब इतना इस कदर मनोमालिन्य है नेताओं के अंदर, ऐसा तो मतलब कोई गैंगवार है क्या? नहीं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, कोई दुश्मनी तो है नहीं। अभिषेक जी, देखिए अमिताभ जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, जब पिछली बार अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब गए हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में, आपने देखा कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने भेंट वार्ता कराई और वो गए थे, खुले मन से गए थे, तो उसमें कोई भी ऐसा कयास नहीं लगाना चाहिए कि वो जाना नहीं चाहते। या देखिए, और भी चीजों की व्यवस्था काम जरूरी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा, अरे आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? आप तो अपने यहाँ के लाल के सांडवानी जी तक को भूल गए।
जो कभी गुरु कहलाते थे और आज वो कहाँ पे बैठे हुए, इसलिए आपसे प्रवचन नहीं चाहिए जी। तो आप खुले मन की तो बातें आप मत कीजिए। तो खुले मन अगर आपका होता तो उनको पहले निमंत्रण देते अपनी पार्टी, तो आप निमंत्रण देखिए। आपको जहां पे मैं आज भी कहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि जहां पे सरकार को चाहिए वहां पे हमारी आवश्यकता बताए, हम सरकार के साथ ना खड़े हों, तब आप कहें कि हम सरकार के साथ नहीं खड़े। चाहे प्रदेश की सुरक्षा से मामला रहा हो या प्रदेश की प्रगति के मामला रहा हो या देश की प्रगति का मामला रहा हो, सारे विपक्ष के नेता हमेशा एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रदेश और देश सबसे सर्वप्रथम आता है। तो आप इस तरीके से प्रवचन भी किसी और जगह पे दीजिए जहां पे अच्छा लगे।